नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी भारद्वाज। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और हमने आपको अपना सफर का साथी माना है। तो हम दोनों की ये जिम्मेवारी है कि जो जो हमने अपने गुरुओं से सीखा या अपनी किताबों में पढ़ा वो अपने साथियों तक जरूर पहुंचाया जाए। दिनेश, आज का हमारा टॉपिक है महिलाएं। वो महिलाएं जो एक नए जीवन की शुरुआत करने वाली। सब सोचेंगे नए जीवन की शुरुआत, अरे ऐसा कुछ नहीं, वो जो बेबी को जन्म देंगी मतलब नए जीवन की शुरुआत ही है। साथियों, कहते हैं कि सृष्टि का सर्जन एक महिला के माध्यम से होता है कहीं ना कहीं, और महिला एक मुख्यतः आधार बनती है इस सृष्टि को चलाने के लिए। अगर वो स्वस्थ है तो हमारा परिवार स्वस्थ है। मैं इसके विषय में हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ साथियों। और हर व्यक्ति का एक सपना होता है अपने डीएनए को ग्रोथ करने का, चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों का बराबर का सपना है और उसमें दोनों ही सहभागी होते हैं। तो जब हमारे घर की महिला गर्भवती होती है तो हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको मेंटली व फिजिकली हम कैसे स्वस्थ रखें, ताकि जो भी घर में हमारे बेबी आए, चाहे गर्ल है या बॉय है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वो स्वस्थ हो। और एक कहावत भी होती है, जैसे ही महिला गर्भवती होती है और जब वो आफ्टर प्रेगनेंसी जब जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई जच्चा और बच्चा कैसे हैं। तो हर व्यक्ति का एक सपना है कि जच्चा व बच्चा कैसे स्वस्थ रखा जाए, खुशी है ना। हाँ। तो आपने देखा होगा साथियों, पहले अक्सर आपकी दादी माँ और माँ ये बताती होंगी कि भाई आजकल ये डॉक्टरों के चोचले चल गए, हमें हर महीना डॉक्टरों के पास चेक कराना पड़ता है, दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी भाई 9 महीने तक दिक्कतें आती है। कई बार तो ये समस्या होती है कि 2-3 महीने में मिसगैरेज हो जाता है बेबी। तो वो समस्याएं क्यों आती, क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती इसीलिए भी मेंटल हेल्थ, जैसे कई लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उसकी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ का। फिजिकल का पड़ता है लेकिन मेंटल सबसे ऊपर रखा गया है योग के माध्यम से। अगर आप मेंटली फिट हैं तो 100% मैं बोल सकती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथियों, कुछ अर्बन एरियाज में हम देखते हैं जैसे महिलाएं हैं स्मोकिंग भी करती हैं, अपनी काम की वजह से लगा लो एक हैबिट बन जाती है, या ड्रिंकिंग भी करती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा आप लोगों से कि गर्भ अवस्था के दौरान स्मोकिंग व ड्रिंकिंग ना करें, क्योंकि आपके बेबी पे भी उसका गलत असर पड़ता है। तो आइए दिनेश, अब योग के माध्यम से बताते हैं कि आप पूरे 9 मंथ कैसे अपने आप को रिलैक्स रख सकते हो। और खाने पीने का भी हमें ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं फ्रूट्स में खास करके पपीता नहीं खाना आपको, जैसे कि आपको मालूम है जिन चीजों की तासीर गर्म हो साथियों, उनसे अपनी वाइफ को बचाना है, आपको बताना है। ज्यादा तेली या मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी खास करके, और उनके बस मेंटली स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको खुश रखें, उनको बस कोई चुटकुले सुनाते रहे, हंसते रहे। चलिए, कुछ खुशी योग बताएगी आपको, प्लीज खुशी आइए, जिससे आप एक नॉर्मल और हेल्दी बेबी को जन्म देंगे। यस। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, धीरे धीरे लंबी सांस भरते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो। जितना लंबा सांस लेके स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो, फिर धीरे धीरे वापस आओ। ऐसा आपको शुरुआत में 5 बार करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 10 से 15 बार कर सकते हो। इसको स्ट्रेच करना है फुल बॉडी को। वापस आ जाएंगे। आप धीरे से थोड़ा पैरों में गैप करेंगे, अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे और ऐसे सामने देखेंगे और साइड स्ट्रेच मारेंगे। शुरुआत में आप एक बार राइट साइड जाओ, एक बार लेफ्ट साइड जाओ, सांस भर के जाना है, स्टे करना है, सांस छोड़ के वापस। जब आपको हफ्ता 10 दिन हो जाए करते हुए तो फिर स्टे करना है। यहाँ 10 तक काउंट करना है राइट साइड, 10 तक काउंट करना है लेफ्ट साइड। अब इसके बाद अपने कमर के राइट लेफ्ट दोनों तरफ हाथ रखो और अपनी कमर को रोटेट करना है। बहुत स्लोली लंबी सांस खींचो, सामने आओ, सांस भरो, पीछे जाओ, सांस छोड़ो। ऐसा क्लॉक एंटी क्लॉक 10 बार करना है। उसके बाद अपने पैरों में गैप करो। शुरुआत में जिनको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है वो धीरे धीरे करें, फिर आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। उसके बाद अपने पैरों में जितना मैक्सिमम गैप कर सकते हो करो। अपने घुटने बाहर की तरफ निकालो और धीरे धीरे करके नीचे आना है। फिर धीरे धीरे सांस भर के ऊपर जाओ। इससे क्या होगा, हमारी पेल्विक बोन स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे आपको डिलीवरी में एकदम आसानी होगी। उसके बाद है वीरभद्रासन।
एक पैर मोड़ना है, दूसरे को वाइड साइड में बाहर निकालना है, ऐसे स्ट्रेच करना है, वापस। आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, शुरुआत में 5 बार, फिर 10 बार करना है। अब सीधे खड़े होना है, धीरे से सांस भर के ऊपर जाना है। जितना आप अपने आप को बेंड कर सकते हो उतना बेंड करो और धीरे धीरे सामने देखते जाओ। इससे क्या होएगा, आपकी बैक खुलेगी और बैक स्ट्रेच होएगी, जिससे आपकी बैक में जो भी पेन है या स्ट्रेन आया वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। ये भी शुरुआत में 5 बार और फिर बढ़ा बढ़ा के 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ बैठने वाली बताती हूँ। सबसे पहले बटरफ्लाई। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ो और ऐसे स्ट्रेच करो। इसको आप 100, 200 जितना भी कर सकते हो उतनी देर करना है। उसके बाद पैरों में गैप करना है, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो। दोनों हाथ पीछे रखो, धीरे से पैर जोड़ने, स्ट्रेच करने। ये भी 20 से 30 टाइम्स कर सकते हो। हाँ, उसके बाद अपने पैर सीधे करने, हाथ ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ के आगे की तरफ आना है, अपने पैरों को छूने की कोशिश करनी। ये भी 5 से 10 बार कर सकते हो। उसके बाद अपने दोनों पैर ऐसे पास लाने, फ्रॉग पोज में आना है, ऐसे। अगर आप चल सकते हो तो ऐसे चलना है, अगर नहीं चल सकते हो तो इस पोजीशन में बैठने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको वज्रासन में बैठना है, अपने दोनों हाथ पीछे रखने हैं, इसको उष्ट्रासन भी बोलते हैं। धीरे से सांस भर के ऊपर जाना है, वापस आना है, धीरे से ऊपर जाना है, वापस आना है। ये भी शुरुआत में 5 बार, फिर 10 बार तक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लेटने वाली करेंगे। अपने दोनों पैर फोल्ड करो और जैसे बैठ के बटरफ्लाई करी थी ऐसे ही लेट के स्ट्रेच करके रखना है। वापस, फिर से वापस। उसके बाद आपको ब्रिज पोज बनानी है, जिसको सेतु बंद भी बुलाते हैं। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। उसके बाद पैरों में गैप करो, हाथ राइट लेफ्ट खोलो, दोनों पैर राइट साइड गिरा दो, गर्दन लेफ्ट। ये आप शुरू में 10 टाइम्स, फिर 20 to 30 टाइम्स कर सकते हैं। अब ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे, कमर सीधी रखेंगे। जब आसन करके थक जाओ तो धीरे धीरे ऐसे हेड कूल डाउन करने के लिए अपना हेड डाउन करेंगे और 10 to 15 सेकंड तक रेस्ट करेंगे। ये आप 3 to 5 टाइम कर सकते हैं। ये तो था योग के माध्यम से अपने आप को रिलैक्स कैसे रख सकते हो। अब कुछ मैं आपको प्राणायाम बताती हूँ जिससे आपकी मेंटल हेल्थ रिलैक्स रहे। अगर आप ऐसे बैठ सकते हो तो ऐसे बैठे रहिए, वरना चौकड़ी मार के बैठ जाइए। सबसे पहले अपने हाथों को सीधा करना है, लंबी सांस लेनी है और धीरे से रिलीज करनी है। ऐसा आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ सामने, सांस भरो, धीरे धीरे लंबी सांस, जितना ऊपर तक अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो रखो, फिर धीरे से छोड़नी। फिर से लंबी सांस। एक सबसे महत्वपूर्ण मैं जानकारी देती हूँ, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको कभी भी कपालभाति नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति से हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम।
उसको करने का सबसे आसान तरीका अपना अंगूठा और थर्ड वाली फिंगर ले लेफ्ट वाली नोज से सांस लेना है। जितनी देर आप आराम से होल्ड कर सकते हो होल्ड करना है, फिर राइट वाली से छोड़ देना है, फिर दोबारा राइट वाली से ही लेना है, होल्ड करना है, लेफ्ट वाली से छोड़ देना। ये सर्कल आप शुरू में 1 मिनट तक करो, राइट से लेके लेफ्ट से लेके राइट से, फिर आप धीरे धीरे करके 5 से 7 मिनट तक कर सकते हो। तो उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट भ्रामरी, ये हर किसी को करना चाहिए, आपके ब्रेन को बहुत ही अच्छा शांति का माहौल देता है मेरे हिसाब से। तो अपने अंगूठे से कानों को बंद करो, लंबी सांस लो, ऐसा 3 से 5 बार कर सकते हैं। और आखिर में ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी सांस ओ। ओम का उच्चारण भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। कुछ खाने की महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, प्रेग्नेंट औरत को कभी भी पपीता नहीं खाना चाहिए। कोशिश करनी है चाय कम से कम पिए, दूध ज्यादा पिए और प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दे। जो महिलाएं प्रोटीन नहीं लेती है ना, वो धीरे धीरे करके प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दे। दही हर रोज खाएं, जो हमारे पेट को ठंडा रखती है और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करो कि आप हेल्दी की तरफ जाओ। सुबह 1 गिलास दूध पियो, ड्राई फ्रूट खाओ, चाय की तरफ ना भागो। सबसे मेन है आप जूस पियो, चुकंदर खाओ, जिससे आपका बेबी हेल्दी और स्वस्थ हो, है ना। मैं खुद एक महिला हूँ, मेरा 15 साल का बच्चा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी ध्यान दोगे ना, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो महिलाएं ज्यादा एक्टिव है वो तो कर ही सकती है, और जो नहीं है वो भी धीरे धीरे कोशिश करके करे। और देखो ये हमारी सीढ़ियां, इनको देखो, अगर ऐसी सीढ़ियां सबके घरों में होती है, अगर आप इसके 10 से 20 शुरू में 5 चक्कर काटने शुरू करो, फिर 10, और सबके घर में पोछे का व्यवस्था होती है, पोछा लगाओ। जैसे ही 5th मंथ शुरू हो जाए आप दबा के पोछा लगाओ, क्योंकि शुरू में थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन 5th मंथ के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो मेरा सब प्यारी प्यारी अपनी बहनों से अनुरोध है, आप मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और फॉलो करने की कोशिश करना। जय श्री राम।